टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इनसे प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होंगे और ये मानिए कि इन प्रश्नों में आपको है तो ये 10 से 12 प्रश्न, लेकिन इसमें 100 से 125 क्वेश्चन आप कवर करेंगे। आपके माँ बाप के सपने आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वीडियो को देखते हुए जो कागज और एक पेन लेके बैठिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, मोस्ट रिपीटेबल प्रश्न इसमें बताऊंगा और प्रश्न कहाँ पूछे जा सकते हैं ये भी आपको बताता रहूंगा। ये आपको एग्जाम हॉल में मेरी बात याद आएगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का अंतिम शासक है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। खिलजी वंश की बात कर रहा है। खिलजी वंश का अंतिम शासक है, तो इसका अंतिम शासक है खुसरो शाह। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी इसका प्रथम शासक था और प्रथम शासक था, इसका मतलब ये संस्थापक भी था। और खिलजी वंश का को सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा कि जो शासन सत्ता है वो उच्च वर्ग यानी उच्च तुर्क ही संभाल सकते हैं। इन्होंने कहा, सिद्ध कर दिया कि जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसे सत्ता को संभालने की ताकत होगी, वो उसे चला सकता है। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का पहला शासक और इसका जो शासनकाल है वो है 1290 से लेकर के 1296। दूसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। और मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर के 1320 और एक साल के लिए बैठते हैं 1320 में आपके खुसरो शाह, और यही इस वंश का अंतिम शासक है। अब प्रश्न कहां पर बनता है? प्रश्न है कि जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन जो खिलजी है तो जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन सी घटनाएं घटी? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी भारत के इतिहास में कि यहां पर एक जो दक्षिण भारत में एक स्टेट था, राज्य था देवगिरी, और इसका जो भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक दामाद भी था और भतीजा भी था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। और जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार जब उसको नियुक्त किया तो अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था और इसे अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए इसे पैसे की आवश्यकता थी और इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। इस तरह से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो पहला जो व्यक्ति था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तब ये सुल्तान नहीं था, एक सूबेदार की हैसियत से इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। उस वक्त दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां से प्रश्न ये ऐसा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तब उसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और जब पूछे कि किस सुल्तान के समय या उस वक्त दिल्ली का सुल्तान कौन था जब दक्षिण भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, तब आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी की बात कर लेते हैं। मुबारक शाह जो खिलजी है इसके खिलाफ इसने खलीफा की उपाधि धारण की और एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था वो मुबारक शाह खिलजी था। खुसरो शाह ये अंतिम इस वंश का शासक है और इसके खिलाफ जो नारे लगे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तो ये 3-4 प्रश्न हैं जो इस प्रश्न से और हो सकते थे, तो बाकी मैं आगे बताता रहूंगा। तो आपने आशा है कि इसके सेक्शन को समझा होगा। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? यानी अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। तो अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, ये इसका राइट आंसर है। अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोताए हिंद बोलते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया छोटे एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता रहता है कि तोताए हिंद किसे कहता है। और अमीर खुसरो का जन्म कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है पटियाली में, और पटियाली वर्तमान में कासगंज में आता है। ये कासगंज जिला है, पटियाली उसका नगर है और ये यूपी में है। और
अमीर खुसरो की हम बात कर लेते तो अमीर खुसरो ने आपका तबला, ढोलक, तराना, ढोलक, ठीक है, सॉरी, तबला, तराना, कव्वाली, कव्वाली का आविष्कार किया था। और इन्होंने अपने जो मुहावरे हैं उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हें हिंद और फारसी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक है और इसने सबसे पहले, पहला सुल्तान है जिसने, प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का क्या किया? निर्माण करवाया। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और जो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनसे गयासुद्दीन तुगलक का क्या होगा? विवाद हो गया। और जब ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने कहा कि मेरे दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन औलिया आप दिल्ली खाली कर देना। तब निजामुद्दीन औलिया ने एक वाक्य बोला जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हनीज दिल्ली दूर अस्त, हनीज दिल्ली दूर अस्त, ये फारसी में है। इसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। और फिर रास्ते में दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि धर्म को राजनीति में प्रथम बार अलग किस वंश ने किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और मुगल वंश है। देखिए, धर्म और राजनीति साथ साथ चली है, लेकिन एक वंश है शाही सुल्तानों में, खिलजी वंश, जिसने धर्म को राजनीति से अलग करने की कोशिश की है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी था कि मैं इस्लाम और उसको मानता हूं, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन सत्ता को जो धर्म से अलग रहना चाहिए, उसका दखलंदाजी कम होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? खिलजी वंश। अगला है प्रश्न कि सीदी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है, सीदी मौला का विद्रोह आपका जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जो सीदी मौला है ये सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे। और अजोधन जो सूफीज्म का जो केंद्र था वहां से इनका जुड़ाव रहा है। तो सीदी मौला की बात करें तो सीदी मौला का को जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी से कुचलवा करके मरवा दिया था। तो यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा। लेकिन अन्य क्वेश्चन देखें, इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का है, गुलाम वंश का शासक है। और वैसे गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इसको कहा जाता है। साथ ही इल्तुतमिश की हम बात करें, इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश की बात करें तो इसने 2 सिक्के चलाए, टंका और जीतल। टंका था चांदी का और जीतल था तांबे का। और इसने 40 दल का गठन किया था, 40 गुलामों का दल, 40 दल है जिसे तुर्क ए चहलगानी कहते हैं। क्या कहते थे? तुर्क ए चहलगानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नोट करते रहना पड़ेगा। तुर्क ए चहलगानी यानी 40 दल का स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसे गुलामों को गुलाम कहा जाता है। इसने टंका चलाया, चांदी का सिक्का, जीतल चलाया, तांबे का, और साथ ही इसने मुद्रा प्रणाली में काफी परिवर्तन किया। इसने शुद्ध इस्लामी सिक्के चलाए और उस पर अरबी में जो आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं, उनका अंकन करवाया और टकसाल का नाम सिक्कों पे चलवाया। तो इस तरह से इसने मुद्रा प्रणाली में काफी सुधार किया और मकबरों का जन्मदाता। पहला बार भारत में अगर मकबरा बना है तो वो इल्तुतमिश के समय ही बना है। तो इस तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और ये फिरोज शाह तुगलक पहला एकमात्र सुल्तान है जिसने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। कट्टर इस्लाम को फॉलो करता था
और इन्होंने ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया। कई बार ये प्रश्न विभिन्न स्तर की एग्जाम में ये पूछा गया है। अब देखते हैं अगला कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान की देन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? देखो इसका जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ हम चारों ऑप्शन पे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी के युद्ध के जब भारत युद्ध कर रहा था तो ये सेनानायक के रूप में उसके साथ में आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है वो चौगान खेलते हुई थी। क्या? चौगान खेलते हुई थी। और इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। बात यहां से भी क्वेश्चन आ जाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां राजधानी बनाया? लाहौर बनाया था। और चौगान खेलते हुए इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। और इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा बना है वो बना है लाहौर में। कहां बना है? लाहौर में बना है। अब आए बलबन, या अगला पॉइंट है इसमें बलबन देख लेते हैं। बलबन क्या है? बलबन भी गुलाम वंश का शासक था और तीन ही इस वंश में गुलाम रहे हैं आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और इसने जो चालीसा दल है, जो चूंकि इसे चालीसा जो दल है इसको नष्ट किया था। ये कई बार क्वेश्चन आया है। बनाया किसने था? बनाया था इल्तुतमिश ने। और नष्ट किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी बलबन ने किया था। और बलबन ने क्या किया? जो नौरोज उत्सव होता है, नौरोज उत्सव ये दरबार में मनाया। साथ ही सिजदा और पैबोस, सिजदा तथा पैबोस दो जो प्रथाएं थी उसे दरबार में लागू किया ताकि वो दरबारियों को कंट्रोल कर सके और अन्य जो समूह थे वहां पर उनका श्रेय और उनका साथ ले सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने अर्ज और दीवाने बंदगान। तो देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने अर्ज और दीवाने बंदगान। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दीवाने मुस्तखराज। ये बकाया वसूली के लिए, बकाया वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। अन्य की बात कर लेते हैं। दीवाने अमीर कोही, ये दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था। ये कृषि विभाग था और इसकी जो स्थापना की थी वो थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी की? दीवाने अमीर कोही। दीवाने अर्ज और दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना में नगद वेतन प्रदान करने वाला, सेना में नगद वेतन प्रदान करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। और सेना में नगद वेतन प्रदान करने वाला पहला ये सुल्तान था। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या किया था? पहली बात तो इसने स्थायी सेना रखी। जब स्थायी सेना रखी तो नगद उसको वेतन दिया। क्या रखा? नगद वेतन दिया। स्थायी सेना रखी और नगद वेतन दिया। साथ ही इसने गृह कर लगाया। क्या लगाया? गृह कर लगाया और चराई कर लगाया। कौन सा? चराई कर लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिएगा। इतना केवल है 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में आपको मुझे लगता है कम से कम 100 से ज्यादा आपको पॉइंट्स क्लियर करा दूंगा। तो गृह कर यानी चराई कर इसने लगाया। और इसने जो भूमि कर था, भूमि कर वो कर दिया 50%, अर्थात 1/2 कर दिया। साथ ही जो लूट का हिस्सा हुआ करता था खुम्स, खुम्स, तो खुम्स में क्या होता था? ये 4/5 ये सुल्तान का इसने भाग किया था। हालांकि मैं आपको बताऊं इतिहास में जो खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 रहता था और 4/5 सैनिकों का रहता था। लेकिन इसने उल्टा कर दिया। उसने क्या कर दिया कि 4/5 किसका कर दिया? सुल्तान का कर दिया और 1/5 जो कर दिया वो आपके सैनिकों का कर दिया। आशा है आप इस बात को समझ भी रहे होंगे। और मैंने कहा ना कि सपने पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और जब आप अपने से जूझते हैं, अपने से संघर्ष करते हैं, अपने पे विजय पाते हैं, तब जाकर के आप सफल होते हैं।
इसलिए मेहनत से पढ़िएगा। जो मेहनत नहीं कर सकते हैं उन्हें हमारे इस YouTube पर और हमारे वीडियो में उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जब भी आप पढ़ें तो डीपली पढ़ें, ताकि आप कोई रिस्क ना लें। रिस्क लेंगे तो होता क्या, रिस्क लेंगे तो फेल होने का डर रहेगा। नो, हमें पहली बार में जीतना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में, जब जीतना ही है तो। निम्नलिखित किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिज़र खां और सिकंदर लोदी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का शासक है और इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक की भी मैंने बता दिया, इसने हिसार और फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद और जौनपुर, कौन सा, जौनपुर, ये 3 नगर की स्थापना की है। खिज़र खां जो है ये सैयद वंश का ये संस्थापक है। और ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज़र खां 2 ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। सिकंदर लोदी इसने क्या किया था, देखिए इसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा 1504 में इसकी स्थापना की थी और आगरा को 1506 में राजधानी बनाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, तो आगरा की है। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है 8 और उसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सही नहीं है? बिस्वा को भूमि की इकाई माना, मसाहत है, सॉरी सही कर लीजिएगा, मसाहत प्रणाली को अपनाया, भूमि कर 50% किया, रक्त और लौ की नीति अपनाई। देखिए बिस्वा को, यानी बिस्वा का जन्मदाता ही अलाउद्दीन खिलजी है ना। बिस्वा का जन्मदाता कौन है, खिलजी है। और इसने भूमि की इकाई बिस्वा को माना था। मसाहत प्रणाली को उसने अपनाया था, भूमि का 50% कर दिया। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में इसको बताया था। रक्त और लौ की नीति अपनाई, यही क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो रक्त एवं तलवार की नीति है। किसकी है, रक्त एवं तलवार की नीति है, अलाउद्दीन खिलजी की है। तो ये क्वेश्चन आपका जो डी है इसका सही होगा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी संबंधित ये कथन गलत है। फिर ये रक्त और लौ की नीति किसकी है? जो रक्त और लौ की जो नीति है वो है बलबन की। तो प्रश्न गुलाम वंश से सल्तनत काल में ये प्रश्न अक्सर बनते हैं कि कौन सी नीति किसकी है? तो रक्त और लौ की जो नीति है वो आपकी बलबन की है और रक्त और जो तलवार की नीति है वो अलाउद्दीन खिलजी की है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें प्रश्न को आपने डिस्कस किया होगा। आई थिंक मैं देखता हूँ और शायद प्रश्न हो उसमें। हाँ ठीक है, अभी और है। चलिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाई? अलाई दरवाजा, सीरी महल, हजार सितून का महल और ऊखा मस्जिद है। तो इसका राइट आंसर है ऊखा मस्जिद है। अलाई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का अनमोल रत्न कहा जाता है, इस्लामी स्थापत्य कलाकार की अनमोल निधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनमोल निधि कहा जाता है। और अलाई दरवाजा में पहली बार भित्ति मेहराब का प्रयोग हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भित्ति मेहराब का प्रयोग पहली किस संरचना में हुआ है? तो अलाई दरवाजा है। ये कुतुब मीनार के पास में है। जब आप कुतुब मीनार देखने जाइएगा तब अलाई दरवाजा जरूर देख के आइएगा। सीरी महल, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार सितून का महल, जो 1000 स्तंभों का महल कहा जाता है, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ऊखा मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया, इसका निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। तो आशा है कि ये प्रश्न आप नोट कर रहे होंगे। अगली बात हम कर लेते हैं। तो चलिए, वो तो दक्षिण भारत का जीतने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से आप समझते हैं कि आपको कुछ फायदा हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मात्र हम 500 रुपये में ये सारा कुछ पढ़ाते हैं। आप टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सारे कोर्सेज लगभग 500 रुपये में आपको उपलब्ध हैं, आजीवन उपलब्ध है। तो आप चाहें तो वहां पर हमारी ये विस्तृत श्रृंखला भी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो हम फ्री पढ़ा ही रहे हैं। धन्यवाद।